हेलो एवरीवन वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला आज सेशन में आम गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा ऑन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर कौन अच्छी जमती कि by the end of this session you'll be able to understand what is primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary quinary sector, structural transformation कौन, core industry कौन, white collar job कौन, pink collar job कौन, इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पर डायरेक्टली टर्शियरी बा सर्विस सेक्टर को कहीं जंप करची इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपोर्टेंस टू दी सेकेंडरी सेक्टर ये सब ऊपर आपनकर नॉलेज आसीजिबो आज सेशन पर सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन यदि हम देखिबा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एको मु तीनटा ग्राउंड रे डिवाइड करि परिबा तीनटा ग्राउंड रे क्लासिफाई करि परिबी फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी सेकंड इज बेस्ड ऑन वर्क कंडीशन एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन asset ownership based on asset ownership so asset ownership अनुसार जदि हमें देखिबा याको दी भाग रे डिवाइड करि परिबा गोटे हला पब्लिक सेक्टर आ गोटे हला प्राइवेट सेक्टर बेस्ड ऑन एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इनफैक्ट हमें आउ दीटा एक्स्ट्रा सेक्टर एठी जोडुचे जेमति कि क्वाटरनरी एंड क्विनरी सेक्टर मॉडर्न टर्म रे कहा जाउची याको and war condition ऊपर depend करके we have two other groups known as organized sector and unorganized sector one by one I will discuss प्रत्येक सेक्टर ऊपर हमें डिस्कशन करिवा so let's start first discussion on let's start the discussion on the depending on the एक्टिविटी को एक्टिविटी एग्जिस्ट कर से अनुसार देखा तो मुझे तीन सेक्टर ऊपर ये कहली प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर जो तीन आम इंपोर्टेंट सो आउ दीटा एक्स्ट्रा क्वालिटी गोटे क्वाटरनरी आ गोटे क्विनरी या डिस्कशन करूँ सो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर सो प्राइमरी सेक्टर especially they involve in extraction and harvesting of natural products from the earth primary sector is all about extraction and harvesting of natural products example कौन है परिवार मुझे एग्रीकल्चर अर्थ रिलेटेड एक्टिविटी जहां हम करूचे माइनिंग क्वेरिंग फिशिंग एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हंटिंग ये सब गुड़ा आसुचंदी कहा भितर ये सब आसबे प्राइमरी सेक्टर भितर बुझी पाले तले प्राइमरी सेक्टर कौन ना प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ रिलेटेड एक्टिविटी को आमे प्राइमरी एक्टिविटी कहूचे कौन कहली याको आमे प्राइमरी एक्टिविटी कहूचे सो प्राइमरी सेक्टर को इकोनॉमी मानक प्राइमरी सेक्टर को इंपोर्टेंस अधिक दिया जाए को इकोनॉमी मानक प्राइमरी सेक्टर इंपोर्टेंस अधिक डेवलप्ड ना डेवलपिंग जदि हम देखिए प्राइमरी सेक्टर इंपोर्टेंस अधिक प्रायतः डेवलपिंग बा लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी मानक पाखरे थाए तो डेवलप्ड इकोनॉमी दे मोस्टली फोकस्ड ऑन द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर ताले सेकेंडरी सेक्टर कौन सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कौन कहली प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ए रिलेटेड जो गुडा करले तक हम कहले सेकेंडरी सेक्टर सो नेचुरल प्रोडक्ट रु प्राइमरी सेक्टर रु जो नेचुरल प्रोडक्ट आसुची ताकू रॉ मटेरियल हिसाब रे यूज करके एमाने किछि गोटे फाइनल प्रोडक्ट अगेन तयारी करथांती एग्जांपल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन टेक्सटाइल केमिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग हम कहबे स्पेस बिल्डिंग सॉरी शिप बिल्डिंग स्पेस क्राफ्ट बिल्डिंग एनर्जी यूटिलिटीज ये सब ऑप्शन कहा होते ना सेकेंडरी सेक्टर नो टर्शियरी सेक्टर को कहा जाए हमर सर्विस सेक्टर नो टर्शियरी सेक्टर को आसीबा पूर्व एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पढिबा हमें सेकेंडरी सेक्टर रे दैट इज कोर इंडस्ट्री कहले हमें कोन बुझे देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज मन रखिबे ये क्वेश्चन आसीबो केतेटा कोर इंडस्ट्री अछि 8टा कोर इंडस्ट्री अछि कोन कोन इलेक्ट्रिसिटी स्टील रिफाइनरी प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल कोल सीमेंट नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर कोन कहले ये 8टा को कहा जाए कोर इंडस्ट्री बा बेसिक इंडस्ट्री बोली मध्ये आपको कहा जाय है ना व्हाई बेसिक इंडस्ट्री अपन बेसिक इंडस्ट्री बोली कहीं कहूँ ना ये 8टा इंडस्ट्री व्यतीत रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रो करि परिबे नाही सेति आम कौन कहूँ दिस इज नोन एज कोर इंडस्ट्री सो ये जो कोर इंडस्ट्री अच्छी यार गोटे इंडेक्स पब्लिश हुए द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एटा गोटे मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स कौन कहली इट इज अ मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स इट शोज द मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ए 8 इंडस्ट्री ये मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को देखता है and it is based on the monthly production information which is received from the source agencies so ये वाला core industry एठी मन रखिबे याको core industry बा basic industry बोली कहा जाए 8 industries are involved now next time आसीबा third sector को the sector is known as tertiary sector now tertiary sector is all about service कौन कहली it is all about service
ये कहा इट प्रोवाइड सर्विसेज टू होम, सर्विसेज टू द बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। कौन कहली सर्विसेज लाइक रिटेल सेल, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लीगल सर्विस, ये सब टर्शियरी सेक्टर भितर आसना। तो ये गला तीनटा इंपोर्टेंट सेक्टर कहले। ये आम आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ा। ये जो टर्शियरी सेक्टर देखते आपको कहते हैं व्हाइट कोलार जॉब्स। कौन कहते दिस इज नोन एज व्हाइट कोलार जॉब। दिस इज कॉल्ड व्हाइट कोलार जॉब्स। मन रखिए इंपोर्टेंट पॉइंट। देन आउ गोटे पॉइंट अच्छे पिंक कोलार जॉब। पिंक कोलार जॉब कौन? सो मोस्टली जोटा को भावुचे कि इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनली इट इज कंसीडर्ड टू बी वुमेन्स वर्क, जहाँ को वुमेन मानकर वर्क बोली कहूचे याको पिंक कोलार जॉब बोली कहा जाए है। सो पिंक कोलार जॉब रो रिक्वायरमेंट कौन? एटी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बा प्रोफेशनल ट्रेनिंग रा आवश्यकता अछि पिंक कोलार जॉब पे। कौन कहली एग्जांपल कौन पिंक कोलार जॉब रो मुके बेबी सिटर है, डे केयर वर्क, नर्सिंग बा नर्सेस, ये सब को पिंक कोलार जॉब कहा जाए। साधारणतः जो हम भावुचे कि इट इज women are best suited this place, तो हम कहले पिंक कोलार जॉब। नाउ नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी सनराइज इंडस्ट्री। कौन कहले व्हाइट कोलार जॉब कौन जानिले, पिंक कोलार जॉब कौन जानिले, 8 बेसिक इंडस्ट्री बा कोर इंडस्ट्री मानकर ना जानिले, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर जानिले। वर्तमान में देखिए सनराइज इंडस्ट्री कौन। सनराइज इंडस्ट्री कौन पे यूज करा जाउची? ये कहूँ कि जो इंडस्ट्री गुड़ा बर्तमान इनफैंट स्टेज रे अछंती, बट वी एंटिसिपेट वी एक्सपेक्ट दिस इंडस्ट्रीज टू फ्लोरिश इन द फ्यूचर। जो इंडस्ट्री भविष्य में फ्लोरिश करेंगे, बहुत अधिक फ्लोरिश करेंगे, ताको हमें सनराइज इंडस्ट्री बोली कहूचे। एठी ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, देयर इज हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन मध्ये एठी अधिक। कौन कहली इनोवेशन अधिक एंड हाई डिग्री ऑफ ग्रोथ रेट। सो सनराइज इंडस्ट्री एग्जांपल कौन? एक्जिस्टिंग इंडियन सेक्टर्स जहाँ हमें सनराइज इंडस्ट्री कहि परिबा, मु कहबी आईटी, आईटी बा आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो एटा आईटी और आईटीएस मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करूछ। प्लस देखिए जितने क्लाइंट हमर सब फॉरेन क्लाइंट। नाउ इंडियन कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, they are performing well in the global scenario. They have their multinational companies, they have their branch offices in the foreign countries as well. So in IT, ITS sector grow करछि, it is a sunrise industry. The next is telecom industry, healthcare, infrastructure sector, retail sector, food processing and fishery. Food processing sector भी grow करछि at a highest rate. Growth rate is maximum. Why? Because हम मानकर demand बढ़ुछि different types of foods consumption करिया पे. So processed food, ready to eat food आजिकल मिलुछि देखथिबे, ready to eat food it is best for the working professionals. Plus ये इंडस्ट्री याको थेरापेटिक न्यूट्रिशन हिसाब रे मध्ये यूज करा जाय परिबो। थेरापेटिक न्यूट्रिशन अर्थ होछि डिजीज स्पेसिफिक, तर डायबिटीज हेछि डायबिटीज पे को खाद्य खाइबे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिया पे, रेगुलेट करिया पे को खाद्य खाइबे, दैट इज थेरापेटिक न्यूट्रिशन। तो ये कहूछि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करिवार कारण कोन ना डिमांड, डिमांड बढ़ुछि, कंजम्पशन डिमांड बढ़ुछि, फॉरेन कंट्री को मध्ये हम एक्सपोर्ट करूचे। ये सनराइज इंडस्ट्री जत्ते गुडा एग्जांपल कहली ये सब गुडा को एक्सपोर्ट करा जाउछि टू फॉरेन कंट्रीज। कौन कहली एक्सपोर्ट करा जाउछि सब को फॉरेन कंट्री को। एक्सपोर्ट करबा कारण इंडिया इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स। ताले बुझी पाले समस्त सनराइज इंडस्ट्री कोन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बुझिले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुझिले, प्लस सनराइज इंडस्ट्री बुझिले। देन क्वाटरनरी, क्विनरी आउ दुटा सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एटा कहै छै क्वाटरनरी सेक्टर। कौन कहली रिसर्च डेवलपमेंट को कहै छै क्वाटरनरी सेक्टर। Now quinary sector कौन? Quinary sector is all about decision making. कोठी ना decision making in the government as well as in the private. Now government रे decision किए नउछन? Chief executives, they are taking the decision. Let's say for example, मु कहबी the chief minister, council of ministers, prime minister and the council of ministers at the center. हैला state रे state executives बा मु कहबी district collector, RDC, secretaries, they are taking decision. So ये आसुची कोथरे quinary sector. Now private sector रे को माने decision नउछन? हम कहबी delivery manager, product manager, operations manager, marketing manager, social media manager, they are taking decisions. So that's why that also come under quinary sector. So quaternary और quinary एटी दीटा extra मन रखिबे। Quaternary related to research development, quinary is related to taking decisions. Now primary हैला agriculture related बा land related, agriculture plus allied agriculture. Allied agriculture माने जेमति हम कहबा floriculture, sericulture, horticulture, ये सब होते हैं allied agriculture. Secondary is all about manufacturing and industry. Tertiary is all about tourism, hospitality, IT, ITS. ये वाला sectors depending on activity. तापर next हमें देखिबा based on the asset and ownership. तो ownership और asset अनुसार देखिबा गोटे organization को किए own करूची, whether it is the government or it is the private sector. यदि पब्लिक सेक्टर बा प्राइवेट सेक्टर को, यदि गवर्नमेंट ओनरशिप ताल तो कहला पब्लिक सेक्टर, एमान को बेसिकली
PSU बा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोली कुआ जाय थाए कोन कहली दे आर नोन एज PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एमानकू पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोन कहली कहली कि दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया मन रखिए दे आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किए कहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू देन प्राइवेट सेक्टर किए ना जो प्राइवेट ओनरशिप आम ये कहे कि हाल रेल ये सब बोले PSU रे आस नाउ प्राइवेट सेक्टर किए मुझे इन्फोसिस TCS रिलायंस टाटा ग्रुप एमाने सब कोथरे आसले दे आर द प्राइवेट सेक्टर डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप now the next criteria is based on the work condition ऊपर बेस करके दुई भाग रे डिवाइड करा जाय याको गोटेला ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कोन कहली ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बुझी पाले नाउ आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन समस्त को ठीक भाव बुझी पाले नेक्स्ट पॉइंट को आसीबे आमे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिवि दैट इज द सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी को को सेक्टर रा कंट्रीब्यूशन केते 1950-51 डाटा नहीं करेंट पीरियड 2021-22 डाटा ये नहीं देखो सो 1950-51 प्राइमरी सेक्टर 55% कहते कहली प्राइमरी सेक्टर 55% एटी प्राइमरी सेक्टर कितना 19% एटी प्राइमरी सेक्टर 55% एटी प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन 19% हेगला देन सेकेंडरी सेक्टर जदि हम देखिबा एटी 15% थिला एटी सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज होला 28% टर्शियरी सेक्टर एटी थिला केते 30% एटी इंक्रीज होला केते टर्शियरी 53% तमने देखु छे एग्रीकल्चर सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डिक्रीज होची वेयर एज टर्शियरी सेक्टर एवं सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज होची सेकेंडरी 15 नु इंक्रीज है कि 28 एटा 30 नु इंक्रीज है कि 53 रे पहुंची सर्विस सेक्टर तो ये गला कंट्रीब्यूशन कथा मन रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गोटे पॉइंट को आसीबे मु कोचे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन गोटे शब्द व्यवहार करा जाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यार अर्थ कोन प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर तीनटा सेक्टर हम देखले तो ये कुछ प्राइमरी सेक्टर रो वर्कर शिफ्ट हेबे सेकेंडरी को एवं टर्शियरी सेकेंडरी रो शिफ्ट हेबे टर्शियरी याको कोआ जाय ऑर्गेनाइजेशनल बा सॉरी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम जदि देखिबा इंडिया रे प्राइमरी सेक्टर पर सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट न कि डायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर डेवलपमेंट है सेकेंडरी सेक्टर रो कम डेवलपमेंट है बा इंडस्ट्री सेक्टर हम जहा कहूचे यार कम डेवलपमेंट है वेयर एज टर्शियरी सेक्टर मैक्सिमम डेवलपमेंट है कोन पाई सो इंडिया काहे के शिफ्ट कला प्राइमरी सेक्टर रो डायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर को बा सर्विस सेक्टर को नॉट टू द सेकेंडरी सेक्टर तो सेकेंडरी सेक्टर रो ग्रोथ टा एटी कम थिला स्लो रेट ऑफ ग्रोथ थिला कोन पाई लाइसेंस राज मींस एक्सेसिव कंट्रोल रेट टेपिज्म हला तो लाइसेंस राज को हमें हटेले केबे ना एलपीजी मॉडल आसला 1991 ने तापर हमें लाइसेंस राज को हटेले देन रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकुर एफडीआई को अलाउ करनथले काहे कि ना फॉरेनर बा फॉरेन इन्वेस्टर मानको पाखो हम इंडियन इकोनॉमी रो कंट्रोल न चली जाओ प्राइवेट इंडस्ट्री को हमें प्रमोट कर परनो लैक ऑफ मेजर्स टू प्रमोट प्राइवेट इंडस्ट्री प्रमोशन ही परनो पावर डेफिसिट हम पाखरे इलेक्ट्रिसिटी बा पावर सप्लाई सेति कि नथिला लेबर लॉ गुडा हम पाखरे स्ट्रिक्ट लेबर लॉ थिला स्किल लेबर फोर्स हम पाखरे अवेलेबल नथिले स्ट्रिक्ट स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल नथिले लैंड एक्विजिशन ने प्रॉब्लम थिला काहे कि ना लैंड एक्विजिशन पूर्व लैंड ता थिला आपनकर फंडामेंटल राइट जेतो फंडामेंटल राइट थिला आपनकर लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करि परिबो नाही सो यू कैन फाइल योर रीड फाइल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे पेंडिंग करि चलते लेटर ऑन पॉलिटी रे पढिथिबे केमति आपनकर 9 शेड्यूल क्रिएट हला लैंड रिफॉर्म लॉज आस्ता इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर गुड्स हमें देखिले कि चाइना रे जदी इंपोर्ट करछे अदर कंट्री इंपोर्ट करछे कम टंका रे हे जाउची एज कंपेयर टू प्रोडक्शन इन इंडिया यही कारण मानक पई सेकेंडरी सेक्टर को इंपोर्टेंस न देखि हमें टर्शियरी सेक्टर को इंपोर्टेंस देथे सो आई एक्सपेक्ट समस्त बुझी गले जो जो पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन कले जस्ट अ रिकैप कौन कौन देखिले हमें पढ़िले प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर ऊपर हमें डिस्कशन कले तापर डिस्कशन कले हमें कोर इंडस्ट्री केतटा कोर इंडस्ट्री अछि कहली देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज बा बेसिक इंडस्ट्री जहा कहले देन हमें देखिले सनराइज इंडस्ट्री कौन कहली देन देखिले हमें व्हाट इज सनराइज इंडस्ट्री पर हमें आउ कौन देखिले वी डिस्कस्ड अबाउट पिंक कोलर जॉब व्हाइट कोलर एंड पिंक कोलर जॉब contribution of different sectors to Indian economy यहाँ पर डिस्कशन कले ना प्राइमरी सेक्टर रू कहीं हमें टर्शियरी को जंप कले
एवं कहीं सेकेंडरी को जंप कले या ऊपर डिस्कशन कले. So this is a very basic discussion on different sectors of Indian economy and associated problems. I expect समस्त को बुझिले पढ़िबे नोट्स करिवे जदि डाउट आसे ताहले पचारिबे. I will get back to you. Thank you.